हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। फ्रेंड्स, आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल और आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं होम टैब के बारे में। प्रीवियस वीडियो में आपने जाना था कि फाइल टैब क्या होता है, उसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, उनका यूज़ करना सीखा था। यदि आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सभी पार्ट्स आपको देख लेने हैं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह से वर्ड का यूज़ होता है। क्योंकि स्टार्टिंग से यदि हम किसी चीज़ को लेकर चलते हैं तो बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। आज की वीडियो में होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में हम जानेंगे। होम टैब में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जिसमें क्लिपबोर्ड ग्रुप सबसे पहला ग्रुप है। इसके अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, फॉर्मेट पेंटर, इन सभी ऑप्शंस को हम समझने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। वैसे तो मैं प्रीवियस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के मेथड्स बता चुकी हूँ। अभी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डायरेक्टली ओपन करते हैं। विंडो बटन प्रेस करके कीबोर्ड से हम विंडो बटन प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर टाइप करेंगे वर्ड। एंड जैसे हम वर्ड टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए वर्ड आ जाएगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने वर्ड का इंटरफेस आ जाएगा और वो विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखिए ओपन हो चुकी है। इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, मैक्सिमाइज बटन होता है। एंड यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद हमारे सामने स्क्रीन में कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। नाउ हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर होम टैब में आप देखेंगे ये फाइल टैब है, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। ऐसे बैक लेते हैं और ये होम टैब है। होम टैब में आप देखेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और ये एडिटिंग ग्रुप। तो फर्स्टली हम जानने वाले हैं आज की वीडियो में क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। फर्स्टली इसमें देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। पेस्ट ऑप्शन है। पेस्ट में यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन आ जाते हैं, हम समझेंगे अभी वीडियो में। एंड कट है, कॉपी है, फॉर्मेट पेंटर है। ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं जिन्हें हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम ये कट और कॉपी में डिफरेंस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। उसके लिए हम एक डाटा ओपन कर लेते हैं। तो डाटा ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पर हमने डाटा ओपन किया हुआ है, देखिए। तो अभी हम इसको यहाँ से इतना एरिया जहाँ से ओपन लिखा हुआ है, इस एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं। देखिए सेलेक्ट करने के लिए आप कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट बटन को क्लिक करके आप इसे ड्रैग करते चले जाएंगे, आगे बढ़ाते चले जाएंगे अपने कर्सर को, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। नाउ ये सेलेक्ट हो चुका है। सेलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ से कट करना है। कट करने के बाद ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, एक तरह से ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। और अब आप इसे कहीं भी करना चाहते हैं पेस्ट, तो आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जाकर एंटर करती हूँ और ये बैक स्पेस देखिए, अब इसको पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर पेस्ट आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये पेस्ट हो चुका है। कट का मीन्स होता है कि किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। यानी आपने किसी लोकेशन पे आपका टेक्स्ट है, उसे आप कट करके किसी और लोकेशन पर ले जाना चाहते हैं तो वो मूव हो जाता है। बट इसमें कॉपी जो होता है इसका जस्ट अपोजिट है। अब देखिए कॉपी क्या होता है, इसे समझते हैं। जैसे हमारा ये डाटा है, अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं डाटा को। इतना डाटा हमने सेलेक्ट कर लिया एंड इसको हम कट नहीं करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे। देखिए कॉपी करने से क्या होगा, ये जो डाटा है ये यहीं रहेगा। ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हमारा यहीं पर रहेगा कंटेंट। और साथ के साथ किसी दूसरी जगह हम ले जाना चाहते हैं, जैसे हम इसे न्यू पेज पर लेकर जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से न्यू पेज एक ऑलरेडी हमने ओपन किया हुआ है, इस पर ले जाना चाहते हैं ब्लैंक पेज पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। और जैसे हम पेस्ट करेंगे तो वहाँ पर भी डाटा रहेगा, जिस लोकेशन से हमने लिया है उस लोकेशन पर भी डाटा रहेगा और दूसरी लोकेशन पर भी डाटा आ जाएगा। बट कट में ऐसा नहीं होता। कट में क्या होता है, जिस लोकेशन पर डाटा था उसे वहाँ से मूव करके दूसरी लोकेशन पर ले जाना। तो एक का काम है मूव करना और एक का काम है एक लोकेशन पर भी रखना और दूसरी लोकेशन पर भी सेम कॉपी करके रखना। तो कट और कॉपी में आपको आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा। वैसे ऑलरेडी मैंने वर्ड पैड का जो ट्यूटोरियल था उसमें भी इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया था। अब यहाँ पर हम पेस्ट की प्रोसेस देखते हैं कि पेस्ट करने का मेथड कितनी तरह से है, उसको समझते हैं फर्स्टली। उसके लिए हम अपनी प्रीवियस फाइल में जाते हैं और यहाँ पर ये जो फाइल है इसे हम अगेन, कॉपी तो ऑलरेडी है, हम कुछ और डाटा भी कॉपी कर लेते हैं। तो हम इस डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड डाटा को सेलेक्ट करके इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं और इटैलिक भी कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। एंड देन इसको कॉपी अगेन करते हैं और एक न्यू पेज पर हम जाते हैं। न्यू पेज ऑलरेडी मैंने एक और ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं पेस्ट स्पेशल में। ये सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है यूज डेस्टिनेशन थीम। हमने यहाँ पर ये क्लिक कर दिया तो आपका जैसा एज इट इज़ डाटा यहाँ पर आ गया। लेकिन आप एक खास बात देखेंगे कि डाटा तो सारा आ गया, कंटेंट जो हमने कॉपी किया वो तो आ गया, बट यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ।
प्रीवियस फाइल में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्टिवा इटैलिक लिखा हुआ है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हुआ है, और यहाँ पर अगर आप फाइल में देखेंगे तो यहाँ पर कैलिब्री आ चुका है, और 11 बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट फेस होता है, जो फॉन्ट साइज होता है वो यहाँ पर आ जाता है यदि हम पेस्ट ये वाला करते हैं, यूज डेस्टिनेशन थीम। इसे हम और अच्छी तरह समझने के लिए पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और देखते हैं। देखिए HTML फॉर्मेट है, और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, अनफॉर्मेटेड है, पिक्चर है। इतने फॉर्मेट्स में हम चेंज कर सकते हैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट करने के लिए कट करके भी पेस्ट कर सकते हैं और कॉपी करके भी, ये तो आपको मालूम ही है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पर हम क्लिक करके ओके करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल ऐसा ही आएगा जैसे बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगेन इसको पेस्ट स्पेशल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी। देखो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्लिक करके इसको पेस्ट किया, यानी मैंने पेस्ट स्पेशल में जाके इस वाले ऑप्शन को जब सेलेक्ट किया और ओके किया, तो आपने देखा कि यहाँ पर एक बॉक्स आ गया है। देखिए ये बॉक्स आ रहा है, यहाँ पर कुछ इस तरह से बॉक्स बन गया है, और ये बॉक्स यहाँ पर बन चुका है। सो ये एक बॉक्स के अंदर हमारे टेक्स्ट को देता है जब पेस्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। जब हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और इसके नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे तो पेस्ट में जाएंगे, कॉपी तो हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अनफॉर्मेटेड और फॉर्मेटेड में अंतर क्या है, पहले फॉर्मेटेड समझते हैं। फॉर्मेटेड को बोलते हैं हम RTF। ओके करेंगे तो फॉर्मेटेड टेक्स्ट में कुछ इस तरह से आएगा, और देखिए यहाँ पर जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे वही एक्टिवा इटैलिक और बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये भी दिखा रहा है, यानी फॉर्मेट तो हुआ है लेकिन बॉक्स के अंदर नहीं आया है। ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट है लेकिन बॉक्स के अंदर नहीं है। इसे आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बोल्ड खत्म भी कर सकते हैं, यानी इसमें चेंजिंग हो सकता है पर इसमें नहीं हो सकता। देखिए आप इसे करेंगे तो ये यहाँ से कुछ नहीं होगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि बॉक्स के अंदर है। सो नेक्स्ट अब हम डबल क्लिक करके या नीचे क्लिक करके अगेन पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, एंड यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अनफॉर्मेटेड का मीन्स है कि कोई भी फॉर्मेट नहीं आएगा, फॉर्मेट खत्म हो जाएगा बिल्कुल और ओके हो जाएगा। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का साइज होता है, देखिए 11 साइज दिखा रहा है, कैलिब्री दिखा रहा है, सो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी नहीं होता है। सो इस तरह से यहाँ पर अनफॉर्मेटेड होके टेक्स्ट आ चुका है। इसे बोलते हैं हम पेस्ट करना अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में। यदि आप किसी भी पेज पर किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करके और पेस्ट करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि वो जो प्रीवियस उस पर कोई भी डिज़ाइनिंग लगी हुई है या फिर उस पर कोई फॉन्ट फेस लगा हुआ है, उसका साइज कुछ और है और आप चाहते हो कि वो नेचुरल हो जाए, तो तब आप उसे बाय डिफ़ॉल्ट जो भी साइज आएगा उसके लिए आपको पेस्ट स्पेशल में जाके अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करना होगा। जैसे मैनी टाइम्स हम इंटरनेट से कोई फाइल कॉपी पेस्ट करते हैं, कोई टेक्स्ट कॉपी करते हैं, उसे पेस्ट करके लाते हैं, तो हम उसे अनफॉर्मेटेड इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं कि अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में जाकर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाता है पेस्ट स्पेशल में ही पिक्चर। अब पिक्चर पर जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट तो आएगा और एज इट इज टेक्स्ट आएगा, लेकिन ये एक पिक्चर के बॉक्स में आएगा। देखिए इस तरह से आप इसे पिक्चर के बॉक्स को बड़ा कर सकते हैं और इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं और इसको नीचे ऊपर भी ला सकते हैं। उसके लिए आपको कर्सर को थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा और देन आप इसे उठा के नीचे की साइड ला सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मूव करेगा, थोड़ा थोड़ा नीचे मूव हो जाएगा, थोड़ा स्लोली हमें इसे लेकर आना होगा। और इसका साइज़ भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और साइज़ उसी हिसाब से आपका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो भी होता चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट डबल क्लिक करते हैं और नेक्स्ट है पेस्ट स्पेशल में जाएंगे एंड यहाँ से HTML फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे एंड देन ओके। और जैसे हम HTML फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो एज इट इज़ दिखाता है जैसा टेक्स्ट होता है, और साथ में देखिए एक्टिवा इटैलिक सब कुछ दिखा रहा है, लेकिन ये HTML स्टाइल में आ गया है। एंड देन नेक्स्ट है पेस्ट स्पेशल, लास्ट वन है ये अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की तरह ही दिखाता है। सो ये हमारा पेस्ट करने का मेथड होता है। पेस्ट स्पेशल मैनी टाइप्स का होता है। कुछ पेस्ट स्पेशल आप बाहर से ही कर सकते हैं, जैसे कि कीप टेक्स्ट ओनली, केवल टेक्स्ट रख सकते हैं, पिक्चर में कर सकते हैं और यहाँ पर मर्ज फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। वही सारे जो अंदर ऑप्शन है वही सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। सो ये मेथड होता है पेस्ट करने का, पेस्ट स्पेशल का यूज़ करने का। नाउ फ्रेंड्स फॉर्मेट पेंटर का यूज़ समझते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर होता है कि कोई भी टेक्स्ट पर हमने जो इफेक्ट दिया हुआ है, जैसे कि उसको फॉन्ट फेस दिया हुआ है, उसका साइज दिया हुआ है, या फिर बोल्ड इटैलिक या अंडरलाइन कुछ भी किया हुआ है, तो उसको हम किस तरह से फॉर्मेट पेंटर की यूज़ करके आगे यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, उसको समझ लेते हैं। जैसे यदि हम यहाँ पर कोई फॉन्ट फेस ले लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके अभी हम फॉन्ट फेस चेंज कर लेते हैं इसका। आगे चल के हम फॉन्ट फेस चेंज करना सीखेंगे, वैसे अभी भी हम करेंगे। एंड यहाँ पर हमने ये फॉन्ट फेस ले लिया एंड अब हम चाहते हैं कि ये फॉन्ट फेस
आगे कुछ पैराग्राफ्स में भी आए जहाँ जहाँ हमें नीड है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे, किसी भी फॉन्ट फेस की किसी भी लाइन या किसी टेक्स्ट पर जिस पर फॉन्ट फेस लगाया है उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया है तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे या फिर उस लाइन या पैराग्राफ पर क्लिक कर देंगे जहाँ पर हमने ये अप्लाई किया है। तो देखिए इस पूरे पैराग्राफ में तो हम किसी भी लाइन पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पूरी की पूरी लाइन्स ही, पूरा पैराग्राफ ही हमारा फॉन्ट फेस लगा हुआ है, बोल्ड भी हुआ है, इटैलिक, अंडरलाइन भी है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। मैंने यहाँ मल्टीपल के बीच में क्लिक कर दिया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ मैंने क्लिक कर दिया है और अब क्लिक करने के बाद हम इसको फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर देंगे। अब फॉर्मेट पेंटर ने क्या किया कि इसमें जो डिज़ाइनिंग है, जो भी फॉन्ट फेस है, जो भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ तक कि कलर्स को भी फॉर्मेट पेंटर अपने पास ले लेता है, सेलेक्ट कर लेता है उसे अपने अंदर। एंड नाउ हमें जहाँ भी अप्लाई करना है, जैसे कि हमें ओपन एनी प्रोग्राम्स का ये जो पैराग्राफ है इसको सेलेक्ट करके हमें इस पर अप्लाई करना है, तो देखिए इस पर अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमें वापस ये ऊपर वाले पैराग्राफ को एज इट इज़ लाना है जैसा नीचे है। तो हमें क्या करना होगा, अब की बार ये फॉर्मेट पेंटर लेंगे हम, इसको हम क्लिक कर देंगे क्योंकि सभी जगह सेम है स्टाइल। तो हमने इस पर क्लिक किया किसी भी एक टेक्स्ट पर और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया। देन अब इसको हम अप्लाई करेंगे, पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर देंगे और देखिए ये एज इट इज़ हो गया जैसा पहले था। यहाँ तक कि इसने डब्लू को भी चेंज कर दिया। एंड इसी तरह से यदि आप इसको भी करना चाहते हैं तो आप वापस इस पर क्लिक करेंगे एंड फॉर्मेट पेंटर एक बार ये कर पाता है, जितना भी एरिया आप सेलेक्ट करेंगे वन टाइम ये वर्क करता है, अगेन फिर आपको लेना पड़ता है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको अप्लाई कर दिया। ये ऐसा नहीं है कि यही इसी पेज पर होगा, ये किसी भी पेज पर आप ले जाकर कर सकते हैं। जैसे कि यदि मुझे ये फॉर्मेट अपने किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में चाहिए तो हमने क्या किया, इसको क्लिक किया एंड फॉर्मेट पेंटर किया। नाउ अपने दूसरे डॉक्यूमेंट में जाते हैं, जैसे कि हमने इस डॉक्यूमेंट में गए और यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई उन्हीं पर होगा जिनके अंदर बॉक्स नहीं है, जो बॉक्स बने हुए हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो देखिए मैंने इस पर अप्लाई किया और देखो ये आपका हो गया। और आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये साइज आ चुका है 12 एंड एक्टिवा इटैलिक आ चुका है। सो इस तरह से फॉर्मेट पेंटर भी आपके डॉक्यूमेंट को कहीं भी किसी भी पैराग्राफ में किसी भी टेक्स्ट को, अगर सिंगल टेक्स्ट को भी करना है, सपोज आपको इसमें केवल इतने टेक्स्ट को करना है तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर एंड देन ये फॉर्मेट हमने उठा लिया है जो फॉर्मेट था एंड यहाँ पर केवल इतने को सेलेक्ट किया और देखो केवल इतना ही टेक्स्ट उस फॉर्मेट में आ जाएगा। सो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कभी कभी हमें कुछ टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ करना पड़ता है कि हम कलर में हाईलाइट नहीं करना चाहते, हम सिर्फ उसको एक अलग फॉन्ट में दिखाना चाहते हैं, तो तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।